जीवन एक सबसे अनमोल तोहफा, एक जीव के लिए, हम मनुष्य के लिए। क्योंकि मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ है और हमारा जीवन चक्र कितना बहुमूल्य है, इस बात का ज्ञान हर मनुष्य को नहीं है। मनुष्य अपने बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ कर देता है। उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता। वह अपने जीवन को बस जैसे तैसे जीता रहता है, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी आत्मज्ञान के अपने जीवन को आनंदित नहीं बना पाता। अब बात आती है कि जीवन का आनंद कैसे लें, क्या करें कि जीवन आनंदमय हो। मनुष्य का अपने जीवन में कोई न कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के उसका जीवन पशुओं की भांति हो जाता है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा करने के प्रति कार्य करता है तो वह धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगता है। जब वह सफलता की ओर एक एक सीढ़ी चढ़ता है तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसमें प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है। जब मनुष्य अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सफलता को प्राप्त कर लेता है तो उसमें असीम आनंद का भाव होता है और वह अपने जीवन का आनंद उठा पाता है। हमारे मार्ग में कठिनाइयाँ आती हैं, परंतु हमें सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रसन्न रहना चाहिए। नकारात्मक कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ सामना करना चाहिए। अतः दोनों ही अवस्थाओं में अपने उद्देश्य को प्राप्त कर आनंदित रहना चाहिए। परंतु कभी कभी ऐसा संभव नहीं होता कि हमारे प्रत्येक कार्य हमारे मन के अनुसार ही सार्थक होते रहें। निश्चय ही सभी कार्य हमारे मन के मुताबिक नहीं होते, और जब कोई कार्य हमारे मन के अनुसार नहीं हो पाता, जैसा हमने सोचा होता है, तब चिंताएं और दुख हमें घेर लेती हैं और हमारे विचार स्वतः ही नकारात्मक दिशा में परिवर्तित होने लगते हैं। फिर भी यदि हम सकारात्मक विचारों को सोचना चाहते हैं तो भी हमारे मस्तिष्क में स्वतः ही नकारात्मक विचार ही आते हैं। अब पहले ये समझना चाहिए कि नकारात्मक विचार क्या होते हैं और ये किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जब एक छोटा बच्चा होता है तो उसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता, ना अच्छे का पता होता है ना ही बुरी चीज़ों का। फिर हमें बताया जाता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें किस चीज़ से चोट लग सकती है या हमें किस प्रकार नुकसान हो सकता है। यदि मान लें कि हमें बाल्यावस्था में इन सब चीज़ों का ज्ञान ही ना कराया जाए तो क्या हमारा मस्तिष्क इन सब बातों पर कोई प्रतिक्रिया देगा। हमें बचपन से ही हर एक बात का बोध कराया जाता है और जैसा हमारा परिवेश और परवरिश होती है, उन्हीं परंपराओं और आचरण को लेकर हम बड़े होते हैं और हमारे मस्तिष्क में इन सब बातों को भलीभांति प्रकार से बिठा दिया जाता है। इस प्रसंग के बारे में हम सभी ने सुना ही होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अतः इसी प्रकार जो भी बातें हमारे मस्तिष्क में सकारात्मक तरीके से विद्यमान हैं वो सकारात्मक हो जाती हैं, और जिन्हें नकारात्मक तरीके से हमारे मस्तिष्क में क्रमबद्ध किया जाता है वो नकारात्मक होती हैं। और इन विचारों का जन्म भी हमारे मस्तिष्क में इसी प्रकार से होता है। जिन बातों को हमने सकारात्मक समझ लिया वो सकारात्मक हो गए और जिन्हें नकारात्मक समझ लिया वो विचार नकारात्मक हो जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचार में क्या अंतर होता है। हमारे विचार हमेशा बदलते रहते हैं। आप स्वयं की सोच पर ध्यान दीजिएगा। कुछ साल पहले तक आपके विचार कुछ और रहे होंगे, परंतु अभी वर्तमान समय में आपकी सोच कुछ और हो गई होगी। हमारी सोच बदल जाती है क्योंकि हमारे जीवन के मूल्य बदल जाते हैं, हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है, हमारी ज़रूरतों के अनुसार हमारी सोच भी बदल जाती है। हमारा परिवेश बदला हुआ है तो हमारी सोच बदल जाती है। हम जिस समाज में रहते हैं उसके आधार पर भी हमारी सोच बदलती रहती है। इन्हीं बदलते हुए विचारधारा के परिणाम स्वरूप हमारी सोच के नकारात्मक और सकारात्मक विचारों की परिभाषा भी अलग हो जाती है और बदल भी जाती है। परंतु असल मायनों में सकारात्मक विचारधारा हमारी सोच का वह स्वरूप होता है जो हमें प्रोन्नति के मार्ग पर लेकर जाती है, हमारे भीतर आशावादी और साहसिक ऊर्जा का संचार करती है, हमें संतोषवादी, संतुष्ट और सफल बनाती है। नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में चिंता, अवसाद, ईर्ष्या, लालच, आलस्य, काम, क्रोध, निराशा ऐसे तमाम प्रकार के अवगुण को जन्म देती है और मनुष्य का जीवन नकारात्मक हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य में कई प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। नकारात्मक विचार ही हमारे मन में क्यों आते हैं? क्या नकारात्मक विचारों का हमारे मन में आना पूरी तरह से गलत अवधारणा होती है? हमें इस तथ्य को समझना चाहिए। नकारात्मक विचार हमारे जीवन का वह पहलू होता है जिससे हम सभी दूर भागते हैं, कभी इनका सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ अच्छा ही चाहता है। वह कोई भी कठिन परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहता, जबकि जीवन में हमें अच्छा और बुरा दोनों ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है,
क्या हो अगर हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक विचार आना पूरी तरह से बंद हो जाए? यदि ऐसा हो तो मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचेगा। वह अपने जीवन की नकारात्मक संभावनाओं के बारे में सोच नहीं पाएगा, और जब उस नकारात्मक परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा तो वह किसी भी तरीके से उनका सामना नहीं कर पाएगा। वह जीवन से हार जाएगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि आज अच्छी परिस्थिति है तो कल को बुरी परिस्थिति भी आ सकती है। अतः नकारात्मक विचार हर प्रकार से गलत नहीं होते। नकारात्मक विचार हमें अपने भविष्य के लिए सचेत करते हैं। किसी भी कार्य के प्रति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की संभावनाएं होती हैं। हम केवल सकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं और नकारात्मकता को नहीं देखना चाहते। उस परिस्थिति के लिए कोई तैयारी भी करके नहीं रखते। अतः नकारात्मक विचार सभी प्रकार से गलत नहीं होते। कुछ नकारात्मक विचार हमें सजग करते हैं, सचेत करते हैं, हमारी योजना के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए। हमें समझना ये है कि इन नकारात्मक विचारों को सिर्फ बैठकर सोचना नहीं है, अपितु इन पर कार्य करना है। अपनी भविष्य की योजना के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, या जो भी कार्य कर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, व्यर्थ की दुख और चिंता में डूबे नहीं रहना चाहिए। हमारे मन में नकारात्मक विचार इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मस्तिष्क के पैटर्न के सबकॉन्शियस माइंड में भी डर अधिक से अधिक बिठा दिया जाता है। इसलिए यदि हम कुछ अच्छा भी सोचते हैं तो उसका अपोजिट और गलत विचार तुरंत हमारे दिमाग में आ जाता है, तो हम डर जाते हैं और हमें विश्वास हो जाता है कि ये परिस्थिति आ सकती है, और हमारा बिलीफ सिस्टम भी इसी पैटर्न पर काम करता है। रिसर्च के मुताबिक मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में अनगिनत विचार आते हैं, जिनमें से ज़्यादातर व्यर्थ होते हैं। अतः हमें व्यर्थ के नकारात्मक विचार कौन से हैं और आवश्यक नकारात्मक विचार कौन से हैं, जो हमें हमारे जीवन में भविष्य में होने वाली अनचाही घटनाओं के प्रति चेतावनी देते हैं, इन दोनों के अंतर को बस समझने मात्र का फ़र्क है। व्यर्थ के नकारात्मक विचारों पर हमें ध्यान नहीं देना है, आवश्यक विचारों पर, जो हमारे मन में डर और नकारात्मकता को तो उत्पन्न करते हैं परंतु हमारे अच्छे के लिए, इन पर हमें कार्य करना है। परंतु हमें इन पर भी बहुत अधिक चिंता नहीं करनी है, बस इनका समाधान करना है, अन्यथा हम दुख और अवसाद के शिकार हो सकते हैं। मात्र हमें इन समस्याओं का समाधान करना है और सोच समझकर कार्य करना है। यदि हम व्यर्थ के विचार और आवश्यक विचारों में अंतर करना सीख जाते हैं तो बात आती है कि नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में किस प्रकार बदल सकते हैं। हम चिंता और अवसाद के शिकार ना हों, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। आप स्वयं के मित्र बने, क्योंकि प्रायः हम स्वयं से जो भी बातें करते हैं वो ज़्यादातर नकारात्मक होते हैं। जब आप स्वयं के सच्चे मित्र होते हैं तो आप स्वयं को भी प्रेम करते हैं और स्वयं को अच्छी से अच्छी सलाह भी देते हैं, क्योंकि हम अपने अच्छे मित्र को कभी भी खराब सलाह नहीं देते। हम अपने प्रिय मित्र के सबसे अच्छे सलाहकार होते हैं। अपने मन पर काबू पाएं। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है, वह स्वभाव से कभी भी स्थिर नहीं हो पाता। यदि आपका मन और मस्तिष्क आपके नियंत्रण में होता है तो आपके विचार भी आपके नियंत्रण में रहते हैं। इसका अभ्यास आप ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। नकारात्मक लोगों से जितना संभव हो उनसे दूरी बनाएं। आप सकारात्मक लोगों की संगति में ज़्यादा रहें। इसके लिए आप इस प्रकार का कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सकारात्मक चीज़ों और लोगों के बारे में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लगातार नकारात्मक चीज़ों को देखना, सुनना, पढ़ना आपको और अधिक अकेला, उदास और मायूसी का एहसास कराता है। अतः हमें सकारात्मक तथ्यों पर ही विशेषकर ध्यान देना चाहिए। अपने वर्तमान में प्रसन्न रहें, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। यदि हम बहुत अधिक उदास रहते हैं तो हम जाने अनजाने अपने अतीत में ही जीते हैं, और यदि हम बहुत अधिक चिंतित रहते हैं तो भविष्य में ही खोए रहते हैं। आगे क्या होगा हमें स्वयं को भी नहीं पता, परंतु यदि हम वर्तमान में जीते हैं तो हम असल मायनों में शांत होते हैं। अतः हमें उदास और चिंतित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमें अपने अंदर की कला को पहचानना चाहिए, अपने अंदर के कलात्मक व्यक्तित्व को बाहर निकालना चाहिए और अपनी रुचि को भी समय देना चाहिए। इस प्रकार से आपके विचार स्वयं के लिए सकारात्मक होंगे। इससे ये भी हो सकता है कि आपकी रुचि ही आपका प्रोफेशन भी बन सकता है। यदि आपके मन में कोई नकारात्मक घटना या विचार आपको दुखी करते हैं तो उन्हें लिखकर आप जला सकते हैं या फाड़कर फेंक भी सकते हैं। और आपको गहरी सांस लेकर सोचना और महसूस करना है कि आपके जीवन का वो बस एक बुरा पल था जो अब खत्म हो चुका है और अब आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा करना आपको उस दुखद नकारात्मक घटना को समाप्त करने में कारगर साबित हो सकता है।
अपने विचारों को पहचानें। अक्सर हम अपने मन में अपने आप से बातें करते हैं, किसी दुखद घटना को लेकर या फिर हमारे जीवन में जो भी कुछ गलत हुआ है, हम स्वयं को दोषी मानते हैं या फिर किसी और को, और नकारात्मक चर्चा ही हमारे मन में चलती रहती है। ऐसे में हम अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए, स्वयं को दोष नहीं देना चाहिए और किसी और को दोषी मानने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, अपितु अपनी गलतियों से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और इस नए जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। अपनी कमियों को पहचानें और उन पर कार्य करें। यदि आपके स्वयं पर नकारात्मक विचार हावी नहीं हो पाते तो आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, परंतु यदि आप नकारात्मक विचारों से अधिक चिंतित, अवसाद और तनावग्रस्त होने के कारण मानसिक रूप से परेशान ज़्यादा रहते हैं, तो आपको मनोवैज्ञानिक या फिर किसी योग्य प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी आवश्यक होता है। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये मनुष्य जीवन की एक आम सी साधारण सी प्रक्रिया होती है जो हर मनुष्य के जीवन में होती है। हम जाने अनजाने दुखों को स्वयं आमंत्रित करते हैं, क्योंकि हम सोच समझकर कोई भी कार्य नहीं करते और ऐसे में परेशानियां हमें घेर लेती हैं। हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि यदि दुख और परेशानियां आई भी हैं तो वह एक ना एक दिन चली भी जाएंगी। बस हमें सही दिशा में कार्य करते रहना है। दुख और परेशानियां हमारे जीवन के लिए सबक होती है, जिससे आगे हम सचेत रहें और सोच समझकर धैर्य के साथ अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और विचारधारा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।